श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी लोग जानते हैं 25 अक्टूबर 2025 को यानी कि शनिवार को पड़ रही है कार्तिक माह की विनायक चतुर्थी। दोस्तों ये वो तिथि है कार्तिक माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये तिथि शनिवार को पड़ रही है। इसका बहुत विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए आप सभी को एक हरे नींबू का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम ही आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो हरे नींबू का उपाय है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये उपाय पूरे साल नहीं किया, यानी कि साल के किसी भी दिन इस हरे नींबू वाला उपाय को ना किया होगा। तो दोस्तों आपके पास आखिरी मौका है 25 अक्टूबर 2025 को, तो इस दिन ये उपाय जरूर से करें। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कार्तिक के महीने में शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेने से मनोकामना पूर्ति हो जाती है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं पहले इस चीज को सुने और समझे। बड़ी बात ये है ये जानना है ये उपाय कब करना है, किसको करना है और किस समय करना है। इस हरे नींबू का उपाय सबसे पहले करना किसको ये जान लेते हैं। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई एक कर सकता है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों को भी आप ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद पर ही कोई परेशानी वो अपने लिए ही करना चाहता है तो वो इस उपाय को खुद कर सकता है। अगर घर में कोई ऐसा है तो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इस उपाय को करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, अगर शाम को समय मिले तो शाम को कर सकते हो। शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे। अब ये जान लेते हैं सुबह अगर सुबह को करते हैं तो किस समय करना है और शाम को करना है तो कौन सा समय चुने। सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश करना। अगर ज्यादा देर हो जाए तो 10 बजे के अंदर ही अंदर कर लेना। वहीं शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो 6 बजे से 7 बजे के बीच आप कर लें। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं आपका कोई भी शत्रु हो तो वो पीछे पलट कर नहीं देखे। जो भी आपके दुश्मन करावा धराई करवाते हैं, किसी चीज को बांध देते हैं, किसी भी तरीके से आपको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके दुश्मन कोई दुख कोई कष्ट दे रहे हैं, आपकी संपत्ति आपका व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इस उपाय को समझकर करेंगे तो आपका बता दें पूरी तरीके से दुश्मनों का सफाया हो जाए। ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए और उनके लिए भी है जो सामने से वार करते हैं, वो किसी भी तरीके से धमकी दे रहा है या आपकी पीठ के पीछे कोई बुरा कर रहा है। जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका नाम एड्रेस हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये जान पाते हैं किसने क्या करवाया है। अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता है वो कहाँ रहता है, फिर भी आप इस उपाय को करिए। आपको लेना है एक हरा नींबू। हर नींबू को चेक कर लीजिए बिल्कुल भी दाग दगीला ना हो। आपने देखा हो कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग होते हैं। आप भी कभी भी कोई उपाय करें तो नींबू को खराब ना लें, एकदम साफ सुथरा लेना है। पीला नींबू आपको इस उपाय में नहीं लेना है। नींबू हरे रंग का ही होना चाहिए। साथ के साथ एक काले रंग का पेन लेना है। आप स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं। दोनों चीजें घर के एक किसी कोने में बैठ जाए, बिल्कुल एकांत एरिया में, जहाँ पर ये उपाय जब करें तो आपको कोई न रोके न टोके। सबसे पहले नींबू को आप हाथ में पकड़ लें और काले रंग के पेन से यहाँ पर अपने दुश्मन शत्रु का नाम लिख देना। बहुत लोग हैं यहाँ पर आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे शत्रु हैं जिनका तो हमें नाम ही नहीं पता, जिनको हम जानते नहीं, नाम कैसे लिखेंगे। अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते और ये भी नहीं जानते शत्रु कितने हैं, सिर्फ काले पेन से आप शत्रु लिख दें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इससे सारे दुश्मन सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सभी का सफाया हो जाता है। शत्रु लिखने के बाद इसे काले रंग के कपड़े में रख देना। 3 बार आपको बोलना है मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। काले कपड़े में नींबू को रखकर बांध लें। एक पोटली टाइप की बना लें। आप बाहर जाएं घर से, अगर कहीं भी आपको कहीं मिट्टी दिख जाए, कहीं पर आपको लगे ये कच्ची मिट्टी है, घर से कोई ऐसी चीज लेके जाएं वहाँ पर गड्ढा कर लें और नींबू को उसमें दबा दें। ऐसे दबाएं कि नींबू दिखाई न दे। ये उपाय शाम को करें तो बहुत अच्छा है। नींबू को ढकने के बाद सीधे आप घर चले आइए, पीछे पलट कर देखना नहीं। उन्होंने जो भी क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हो, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, इस उपाय को करिए और देखिए चमत्कार। एक बार इस उपाय को करेंगे सारे शत्रुओं का सफाया हो जाए। देखिए नींबू साधारण नहीं होता है, नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ पाई जाती है जो आपके दुश्मन को आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कोई भी अपना व्यापार शुरू करता है या बिजनेस शुरू करता है या दुकान खोलता है, छोटा मोटा काम जो भी करता है तो वो वहाँ पर अपनी नींबू मिर्चा टांगते हैं। देखिए नींबू मिर्चा कभी भी आप अपने घर पर या फिर अपनी दुकान पर लगाते हैं तो कभी भी आपके व्यापार में आपके घर में नजर नहीं लगती, ये नजर को बाहर ही रोक देती। साथ के साथ ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। अगर आपकी कर्जा ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत परेशानियां बीमारियां हैं, आपको तांबे के पात्र में थोड़ा जल ले लेना है, एक चुटकी हल्दी डाल लेनी है और साथ में लेना है एक कमलगट्टा। ये उपाय आप शनिवार के दिन ही करें। अब जाना है आपको तुलसी जी के पास। जब आप पात्र में हल्दी डालोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करेंगे। कमलगट्टा और हल्दी दोनों ही होना चाहिए।
कमल गट्टा लक्ष्मी का प्रतीक और हल्दी भगवान विष्णु के निमित्त डालेंगे। ये आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते रहे। धन संबंधी कोई भी समस्या है आपकी दूर होगी। ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही करना है आपको। कमल गट्टा जो आपने लिया है वो तुलसी जी के पास वहीं पर छोड़ दें। इस प्रकार आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, बाहर नहीं। घर में अगर तुलसी जी हो तभी इस उपाय को करें।